इस तस्वीर में मोदी के रील मंत्री जयशंकर की जगह अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो क्या होता। अब तक अंधभक्तों ने दुनिया जहान को अपने सिर पर उठा लिया होता। गोदी मीडिया के एंकर चीखम चीख मचा रहे होते। प्राइम टाइम डिबेट हो रहा होता। भाजपाई देशद्रोह का सर्टिफिकेट जारी कर चुके होते। बीजेपी आईटी सेल हाय तौबा मचा रहा होता। रूबिका, अंजना, चित्रा, अर्नब जैसे गोदी पत्रकार लिख रहे होते कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीनियों से विपक्ष ने मिलाया हाथ। विपक्ष को भारत के दुश्मन से हमदर्दी क्यों, हमारे जवानों के हथियारों से मुलाकात क्यों। लेकिन अब जब आंखों में लेजर लाइट लगाकर रील बनाने वाले विदेश मंत्री की यह फोटो आई है, सुई टपक सन्नाटा है। कहीं कोई हल्ला नहीं हो रहा। अंधभक्तों, गोदी मीडिया के चाटुकारों को मानो सांप सूंघ गया हो। अभी महीने भर पहले की बात है जब यही चीन खुलेआम भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहा था। तब इन्हीं भक्त मंडली और गोदी मीडिया के पत्रकारों की छाती पर सांप लौट रहा था। ये सब एक सुर में चिल्ला रहे थे कि पौ जब युद्ध रुकवा सकते हैं तो वो चाइना को भी सबक सिखाएंगे। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पौ की छाती 56 इंच की है। पौ विश्व गुरु है। लेकिन अब इस तस्वीर को देखकर लगता है कि पौ ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस तस्वीर में मोदी सरकार में विदेश मंत्री और दुश्मनों को रील्स में ही लाल आंख दिखाकर डराने वाले एस जयशंकर हैं, जो चीनी उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। जो भाजपा कभी कांग्रेस पर चीन की गोद में बैठने का आरोप लगाती थी, आज खुद उनसे हंसकर हाथ मिला रही है। मोदी जी, क्या हुआ आपके चीन को बहिष्कार करने वाला नारा? क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही है 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे की नीति? इतना दोहरापन क्या आप भूल गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हथियार चीन ने ही उपलब्ध करवाए थे? या आप भूल गए कि चीनी मीडिया ने पाकिस्तान के सैन्य कदमों को ग्लोबल सपोर्ट देने की कोशिश की थी? या फिर आप और आपके मंत्री ने 2020 में गालवान घाटी में शहीद हुए हमारे जवानों की शहादत को भुला दिया? क्योंकि इस मुलाकात के बाद आपने भारतीय आत्मसम्मान की दीवार को चुपचाप गिरा दिया। चलिए हम आपको आपके ही पार्टी की कुछ राष्ट्रवाद नौटंकी याद दिलाते हैं। हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस ने चीन के सामने घुटने टेके। मोदी सरकार ने आंखों में आंखें डालकर बात की। और तब खुद आपने कहा था कि ना कोई घुसा है और ना कोई घुसा हुआ है। तो फिर अब क्या हुआ? अब आपके ही सरकार के नेता चीन में बैठकर वीआईपी भोज कर रहे हैं। क्या चीन सुधर गया है? क्या उसने अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखाना बंद कर दिया है? या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दिया है? नहीं, चीन आज भी वही है, घुसपैठ कर रहा है, भारत की जमीन को अपना बता रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर रणनीतिक गठजोड़ कर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति और भारत के लिए उसकी सामरिक चुनौती आज भी हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। चीन अपने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैन्य ठिकाने वर्मा, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहा है। फिर भी आपके मंत्री जयशंकर चीन से हाथ मिला रहे हैं। आपको याद है जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि LAC पर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, तब आपकी ही पार्टी ने उन्हें देशद्रोही, चीन का एजेंट कहकर हमला बोला था। तो अब कौन चीन की गोद में बैठा है? आपको गिरिराज सिंह का वो बयान तो याद होगा ना कि राहुल गांधी की चीन प्रेम वाली राजनीति देश के लिए घातक है। तो फिर ये मुस्कुराकर हाथ मिलाने वाली तस्वीर का क्या मतलब निकाले हम? या फिर संबित पात्रा वाला वो बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर चीन से गुप्त MOU साइन करने का आरोप लगाया था। तो अब भाजपा हमें ये बताए कि ये कौन सा सार्वजनिक MOU साइन कर लिया है लाल आंख वाले जयशंकर जी ने। ये भाजपा की दो नीति नहीं तो और क्या है? एक तरफ तो हम देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जब चीन आंखें दिखाएगा तो हम चुपचाप आंखें बंद कर लेंगे।